ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7th कुंडली का एनालिसिस फ्रॉम 5th हाउस। पार्ट 1 में हमने किया था एनालिसिस 1st to 4th हाउस का, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप पहले उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बजरंगबली का नाम लेकर आज का कुंडली एनालिसिस फ्रॉम 5th हाउस। तो हमारी स्क्रीन पे कुंडली आप देख सकते हैं। 5th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है लीब्रा यानी तुला राशि को, और इस हाउस में प्रेजेंट है हमारे मंगल, मार्स 21 डिग्री के, और इस हाउस के लॉर्ड हैं वीनस। लीब्रा राशि के लॉर्ड होते हैं वीनस, जो कि 9th हाउस में प्रेजेंट है जहाँ पर लिखा है नंबर 11। अच्छा, 5th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 5th हाउस से हम देखते हैं इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, लर्निंग एबिलिटी और एजुकेशन, रोमांस या इमोशनल कनेक्शन, चिल्ड्रन, फ्यूचर, लेगेसी, मॉरल सेंस, डिसीजन मेकिंग एंड स्पेकुलेशंस। अब इसमें जो हमारे 5th हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, वो एक्वेरियस में है। नंबर 11 रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस राशि को, शनि की राशि है, और शनि जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है, टॉरस वृषभ राशि में। तो वीनस के लिए ये एक्वेरियस जो है एक फ्रेंडली साइन है, एयरी साइन है, और क्योंकि वो 9th हाउस क्या होता है, त्रिकोण का हाउस होता है। 5th हाउस भी त्रिकोण का हाउस है, 9th हाउस भी त्रिकोण का हाउस है। तो 5th हाउस के लॉर्ड यानी आप इसमें वीनस जो है उनको रूलरशिप मिली हुई है एक त्रिकोण के हाउस की, और फिर वो प्लेस्ड हैं दूसरे त्रिकोण के हाउस में। 5th और 9th में एक डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अब वीनस 9th हाउस में प्रेजेंट होके क्या प्रोवाइड करते हैं ऐसे इंसान को? फ्रीडम, ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन, और मतलब दूसरे कल्चर्स के बारे में लर्न करना काफ़ी पसंद होता है। दे लव डूइंग इट, एंड ये डायरेक्टली रोमांस और क्रिएटिविटी को लिंक कर देता है हायर नॉलेज, वैल्यूज़ एंड फॉर्चून के साथ में। और ये इंसान को काफ़ी रिफाइंड टेस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे ओपन माइंडेड थिंकिंग या फिर लर्निंग एंड रिलेशनशिप्स में चार्म। तो ये सब इस प्लेसमेंट के चलते प्रोवाइड करता है वीनस। अब जैसे 5th हाउस में हमारे मंगल प्रेजेंट हैं लीब्रा राशि में, तो मार्स यहाँ पे क्या करेंगे? काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, लीडरशिप इन स्टडीज़ या फिर क्रिएटिव फील्ड्स, ये सब चीज़ें मार्स ऐड करेंगे पर्सनालिटी में। ये इंसान को काफ़ी बोल्ड बना सकता है इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड इमोशंस, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी पेशेंट और आर्ग्यूमेंटेटिव भी बनाएगा इन लव, रिलेशनशिप या फिर बच्चों के साथ में, इनके खुद के बच्चों के साथ में, इन इज लेटर लाइफ। अब क्योंकि मंगल एक त्रिकोण के हाउस में प्रेजेंट है, तो जनरली गुड मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम कंबाइंड मीनिंग की बात करें, जैसे यहाँ पे 5th हाउस और इसके लॉर्ड और मार्स की प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वीनस जो है हाउस ऑफ फॉर्चून में है, और मार्स जो है वो प्लैनेट ऑफ एक्शन है, तो 5th हाउस में, जो कि हाउस ऑफ इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक यहाँ पे पॉजिटिव एजुकेशन और एक्शन का लिंक बन गया है। तो इसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति है वो काफ़ी जल्दी लर्न करता है थ्रू एक्सपीरियंसेस, नॉट ओनली फ्रॉम बुक्स, और इनका लॉजिकल या टेक्निकल फील्ड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ मार्स इन्फ्लुएंस। ये काफ़ी अच्छे होते हैं डिबेट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। इनकी अच्छी होती है क्रिएटिव स्ट्रेंथ, लेकिन ये हो सकता है कि अपने इमोशंस को ना थोड़ा कम सॉफ्टली एक्सप्रेस कर पाएँ बिकॉज ऑफ मार्स। क्योंकि मार्स क्या करता है ना, आपके एक्सप्रेशन को डायरेक्ट बनाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है।
तो अगर रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन पे इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जो मार्स है लिब्रा राशि में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट करता है लव में, और साथ ही एक नीड होती है बैलेंस एंड फेयरनेस की, क्योंकि लिब्रा रिप्रेजेंट्स डिप्लोमेटिक एंड बैलेंस वाला साइन है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपको क्विक इमोशनल रिएक्शन या फिर ईगो क्लैशेस क्रिएट करे आपकी लाइफ में, और आपको ये इस प्लेसमेंट के थ्रू आपको काफ़ी एक्टिव और इंटेलिजेंट किड्स हो सकते हैं आपके, और आपका पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट या फिर प्रोटेक्टिव हो सकता है। अब वैसे 5th हाउस पे कोई डायरेक्ट एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन 5th हाउस के लॉर्ड पर शनि की 10वीं दृष्टि है फ्रॉम 12th हाउस। तो अब इससे क्या होगा कि शनि यहाँ पे ऐड कर देंगे डिसिप्लिन, या फिर डिले आपको हो सकता है आपके लव रिलेशनशिप में या फिर चिल्ड्रन में आपको डिले देखने को मिले। इसमें क्रिएटिविटी, लव और स्टडीज़ जो हैं वो आपकी एज के साथ में मैच्योरिटी आएगी इन सब चीज़ों में। जो सैटर्न का लिंक है वीनस के साथ में, वो जनरली इंसान को काफ़ी सीरियस और थॉटफुल बनाता है रिलेशनशिप्स और करियर में। तो इसमें 5th हाउस में मार्स और लिब्रा का जो कॉम्बिनेशन है वो इंसान को काफ़ी पैशनेट, इंटेलिजेंट, बोल्ड बनाता है, लेकिन एक इमोशनल बैलेंस की नीड रहती है। और 5th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में वो क्रिएटिविटी और लकी बनाएंगे आपको इन एजुकेशन, या यू विल लर्न फ्रॉम ट्रैवल एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें किसी भी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि ना होना 5th हाउस पे रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो लर्निंग होगी इट विल बी थ्रू एफर्ट, नॉट शॉर्टकट्स। तो इसमें जो आपकी प्लेसमेंट है सारी इंडिकेट करती है दैट यू आर अ शार्प, कॉन्फिडेंट एंड अ पर्सन विद क्रिएटिव माइंड। बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, काफ़ी यू आर गुड इन लॉजिक और कंपटीशन में, और एक्सप्रेस करते हैं आप अपनी फीलिंग्स को काफ़ी स्ट्रांगली। इमोशनल अप एंड डाउन हो सकते हैं रोमांस में, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आपके स्टेबलाइज होंगे आफ्टर मैच्योरिटी। एजुकेशन और इंटेलिजेंस आपको लाइफ में रिकग्निशन प्रोवाइड कर सकती है, स्पेशली आफ्टर 25 और 28 ईयर्स। और आपकी ज़िंदगी में लव और चिल्ड्रन जो हैं वो हो सकता है बाद में आए, बट विल बी स्टेडी एंड मीनिंगफुल। अब बात कर लेते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो राशि को, वृश्चिक राशि को, और इस हाउस में हमारे मून यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि स्कॉर्पियो में हो जाते हैं नीच के, यानी कि अपनी लोवेस्ट पावर में। अब ये 6th हाउस से हम देखते हैं जनरली जो आपका डेली वर्क होता है, सर्विस और हेल्थ, डेट्स देखते हैं यहाँ से, कर्जे, शत्रु यहाँ से देखा जाता है, कंपटीशन या फिर स्ट्रेस जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक अगर हम जैसे 6th हाउस होता है, अगर 6th हाउस स्ट्रांग होता है तो इंसान को हेल्प करता है अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करने में और चैलेंजेस को फेस करने में। लाइक ब्रेवली यू विल फेस चैलेंजेस इफ योर 6th हाउस इज स्ट्रांग। लेकिन वहीं अगर 6th हाउस वीक या डिस्टर्ब हो तो ये आपको मेंटल स्ट्रेस, डिजीज़ या कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे जो हमारे 6th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल, जो कि 5th हाउस में प्रेजेंट है लिब्रा राशि में। तो मार्स क्योंकि प्लैनेट है एनर्जी के, करेज के एंड फाइट के, और उनको रूलरशिप इस हाउस की मिली है तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्स आपको एक शार्प और कॉम्पिटिटिव माइंड प्रोवाइड करेंगे। अब
क्योंकि 6th हाउस जैसे दुष्टाना हाउस बोलते हैं इसको, 6, 8, 12 को जो हाउसेस हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये आपको साथ ही साथ मंगल जो है एक इनर रेस्टलेसनेस, ओवर थिंकिंग या टेंडेंसी टू आर्ग्यू, ये सब चीज़ें भी आपको लाइफ में प्रोवाइड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप जो है आपकी ऐसी टेंडेंसी हो कि आप जल्दी से डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते, और आप अपने इमोशनल पीस में ना अप एंड डाउन फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब मार्स जो है 6th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही में वो 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो इस चार्ट में क्या है कि दोनों ही हाउसेस उनको ऐसे मिले हुए हैं। एक तो दुष्टाना हाउस है 6th हाउस, और जो 11th हाउस है वो भी उपाच्य हाउस है। तो इसमें एक फंक्शनल मैलेफिक की तरीके से वो एक्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ है ना, आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेकर आएंगे थ्रू कॉम्पिटिटर्स एंड हेल्थ इश्यूज, अगर आप उनको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ में मैनेज या कंट्रोल नहीं करते हैं तो। अब मून यहाँ पे वीक हो चुके हैं क्योंकि अपने डेबिलिटेशन साइन में है, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये इमोशनल अप एंड डाउन, वरी अबाउट डेली इश्यूज, या आपकी ऐसी टेंडेंसी हो जाएगी कि आप जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। और इस आपके साथ ऐसा हुआ कि आप बहुत ही ईजिली ड्रेन्ड फील करेंगे आफ्टर डीलिंग विद स्ट्रेस ऑफ अदर पीपल। जैसे अगर आप किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं, तो आप बहुत जल्दी ड्रेन फील करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हेल्थ की बात करें तो डाइजेस्टिव इश्यूज या एंजाइटी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं अगर आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं हैं तो। इस प्लेसमेंट के चलते ये आपको इमोशनली सेंसिटिव बनाएगा टुवर्ड्स सफरिंग पीपल। जो लोग अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, आप उनकी तरफ काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे। तो जैसे हीलिंग का फील्ड हो गया, काउंसलिंग या सर्विस के फील्ड्स हो गए, तो आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर यू अटेन मेच्योरिटी इन योर लाइफ। इमोशनल स्ट्रेस, मूड चेंजेस बिकॉज ऑफ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक नीड रहेगी मेंटल कामनेस डेवलप करने की। तो यू नीड टू अवॉइड रिएक्टिंग इमोशनली टू डेली प्रॉब्लम्स। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं रोज़मर्रा की, उनको आप उन पे इमोशनली रिएक्ट ना करें, उनको अवॉइड करें उन पे रिएक्ट करना। अदरवाइज़ आपको ही ये ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगी। आपकी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है टू विन और प्रूव योर सेल्फ, लेकिन आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। वर्क एनवायरनमेंट में आपको हो सकता है कि कोवर्कर्स जो हों वो ऐसे मिले जो आपसे जेलस रहते हैं, या फिर आपकी इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशंस आपकी ये हो सकती हैं वर्क प्लेस पे। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आपके अंदर पावर है हील करने की दूसरों को इमोशनली आफ्टर यू विल अटेन मेच्योरिटी इन योर लाइफ। तो आप दूसरों को हील भी कर सकते हैं इमोशनली। अब यहाँ पे जैसे जुपिटर जो है उनकी सात जुपिटर और सैटर्न जो है दोनों 12th हाउस में, वहाँ से 7वीं दृष्टि है दोनों की ही 6th हाउस पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, जैसे इमोशनल स्ट्रेस और वरी की बात करें तो मून की वजह से मूड स्विंग्स, वरी, सेंसिटिविटी रहेगी, डेली प्रेशर जो है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, या आप स्ट्रेस फील करेंगे। आप अपने गट या हर्ट रिलेटेड चीज़ों में, या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे दिल भारी लगना है इस तरीके से, तो और या फिर स्टमक यानी कि आपके नियर योर गट, तो ये आपको स्ट्रेस ना यहाँ पे फील होगा। और ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते आप बहुत जल्दी ड्रेन फील करेंगे। यहाँ पे आपको एल्डर्स से हेल्प मिल सकती है, और डिसिप्लिन आपको लाइफ में हेल्प करेगा
बिकॉज ऑफ बोथ जुपिटर एंड सैटर्न। तो जुपिटर जो है आपको लाइफ में ऐसे टीचर्स और मेंटर्स देगा जो कि हेल्प करेंगे आपको ड्यूरिंग योर प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में है। तो जो एक वर्स्ट अफेक्ट हो सकता है सिक्स्थ हाउस को, उसको रिड्यूस करने में यहाँ पे हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी, तो आपकी हेल्प होगी इसमें। सैटर्न क्या है कि स्लो कर देगा चीज़ों को और स्लो एंड स्टडी बनाएगा, डिसिप्लिन बनाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये एक रूटीन बिल्डअप करने में हेल्प करे सो दैट यू कैन फेस द प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबली। तो यहाँ पे ये होगा कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अराइज होंगी ड्यू टू सिक्स्थ हाउस, उसको एक वाइज हेल्प और स्टडी एफर्ट का जो है सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और रिकवरी और विक्ट्री भी पॉसिबल है यहाँ पे अगर आप इसको अपनी वाइज हेल्प को और स्टडी एफर्ट को यूज़ करते हैं। तो डाइजेस्टिव, हार्मोनल, ये स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज बिकॉज ऑफ मून, ये मून क्या है वो फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करता है और स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है जैसे इंटरनल या हिडन ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। जुपिटर और सैटर्न का एस्पेक्ट है क्योंकि सिक्स्थ हाउस पे, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले थ्रू मेंटर्स, डॉक्टर्स या डिसिप्लिन केयर मिले तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी क्विक फिक्सेस ऐसे काम नहीं आएंगे लाइफ में। अगर एनिमीज़, कंपटीशन और लीगल फाइट्स की बात करें तो हो सकता है अपनी लाइफ में ऐसे राइवल्स को अट्रैक्ट कर लें या फिर स्ट्रेसफुल कोवर्कर्स को आप जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का मून जो होता है वो व्यक्ति को बहुत ही सेंसिटिव बनाता है। अब जुपिटर की एस्पेक्ट क्या करती है, आपको हेल्प करेगी एलाइज फाइंड करने में जो कि आपकी हेल्प करेंगे, जैसे लॉयर्स, टीचर्स या कोई एक्सपीरियंस फ्रेंड्स आपको मिलेंगे लाइफ में जो आपकी हेल्प करेंगे इन सब सिक्स्थ हाउस के मैटर्स से डील करने में। और शनि की दृष्टि से क्या हुआ कि विक्ट्रीज जो है आपकी स्लो हो जाएंगी और बहुत ही आपसे ना हार्ड वर्क करवाएंगी टू विन या टू गेट सक्सेस। तो आपको काफ़ी परसिवरेंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लगे रहेंगे तो यू विल विन। और किसी भी तरीके अग्रेसिव मूव्स से आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, बस आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स अपने करते रहने हैं। सिक्स हाउस के जो लॉर्ड हैं, सिक्स हाउस लॉर्ड यानी कि वीनस और मार्स जैसे लीब्रा में है, तो मार्स जब सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड जो हैं मार्स जो कि लीब्रा में है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक एग्रेसिव है वो काफ़ी बाय नेचर और एक बैलेंस्ड राशि में प्लेस्ड हैं जो कि डिप्लोमेसी और बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो एक आपको ना फाइटिंग स्पिरिट तो देंगे, लेकिन ऐसा फाइटर जो कि स्ट्रेटजी बना के फाइट करता है। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बैटल्स आप जो है विन कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आप क्लेवर प्लानिंग अगर करेंगे या फिर अपना चार्म यूज़ करेंगे कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में। तो ये यहाँ से आपको सिक्स्थ हाउस से ये मैसेज मिल रहा है। अब मार्स क्योंकि फिफ्थ हाउस में है तो हो सकता है कि आप फाइट करें अपने आइडियाज़ को लेकर या स्टडीज़ या फिर चिल्ड्रन को लेकर, या फिर आप हो सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब जैसे लाइफ में अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं या डिस्प्यूट में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हेल्प जो है इट विल लाइकली टू कम फ्रॉम अ टीचर, सीनियर या किसी इंस्टीट्यूशन से, लेकिन साथ ही इट विल नीड स्टडी वर्क और फॉलो अप जो कि सैटर्न के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। अब आपके वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि जेलसी रखते हो कुलीग्स आपसे या इस तरीके के आपको कुलीग्स मिलें
तो इसकी रेमेडी ये है कि आप सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कीजिए प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन रहिए और एक्सपीरियंस्ड और सीनियर लोगों से आप एडवाइस लेते रहिए। तो इमोशनल स्ट्रेस जैसे वो फॉर्म हो सकता है अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, और वो इट कैन शो अप एज डाइजेस्टिव अपसेट और स्लीप इश्यूज, या फिर इस तरीके के इश्यूज जो कि आपको कामिंग आपके रूटीन्स अगर हैं तो वो उन सब चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी। कोई किसी भी तरीके के इम्पल्सिव फिक्सेस जैसे अगर आप ट्राई करेंगे तो वो हेल्पफुल नहीं होंगे, लेकिन ऐसे काम रूटीन्स आप फॉलो करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल टू रिड्यूस योर इमोशनल स्ट्रेस। इसमें अगर हम रेमेडीज़ की बात करें यहाँ पे, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा एक तो पानी पीने की हैबिट अपनी डेवलप करें अपना इमोशनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और इमोशनल प्रेशर में अगर आप हैं तो उस टाइम पे काम करना आप अवॉइड कीजिए। मंडे के दिन आप ट्राई कीजिए वाइट या फिर लाइट शेड्स पहनने के। किसी ज़रूरतमंद महिला की या फिर ओल्ड पीपल की आप मंडे के दिन हेल्प कर सकते हैं। ये आपके 6th हाउस के मून को बैलेंस करता है। आर्ग्यूमेंट्स से आप बचिए, अवॉइड कीजिए। किसी भी तरीके का अगर क्रिटिसिज्म और कंपटीशन आप लाइफ में फेस करते हैं तो उसको कामली आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अपना एक डेली रूटीन फिक्स कर लीजिए जिसमें कि आपका एक फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम होगा, रेगुलर मील्स आपके होंगे, मतलब सोना, खाना, एक्सरसाइज करना, सब कुछ रेगुलर। अब एक आप अपनी लाइफ में एक रिलायबल मेंटोर या फिर डॉक्टर आप फाइंड कर लीजिए जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करे। जैसे जुपिटर की हेल्प आपको तब मिलेगी जब आप उसको मांगेंगे, व्हेन यू विल आस्क फॉर इट। तो किसी भी तरीके की अगर प्रोफेशनल एडवाइस आपको मिलती है लाइफ में तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखिए और डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि सैटर्न क्या होता है, पेपर वर्क को रिवॉर्ड करता है, स्लो रिकवरी और स्टडी ट्रीटमेंट को भी रिवॉर्ड करता है। स्ट्रेस हैंडलिंग के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, शॉर्ट वॉक्स या जर्नलिंग कर सकते हैं आप। जो किसी भी तरीके के, जैसे आपको इमोशनल बिल्डअप हो जाता है तो अगर आप लिखेंगे, जर्नलिंग करेंगे, डेली डायरी राइटिंग की हैबिट ऐसे कुछ बनाएंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। फाइट्स अगर किसी भी तरीके की होती हैं तो उसमें अवॉइड कीजिए, आप रश मत करिए किसी भी फाइट में। स्ट्रेटजिकली सोचिए। जो लीब्रा में जो मार्स प्रेजेंट है वो आपको स्ट्रेटजिक थिंकिंग की तरफ ही इंडिकेट करते हैं। और काम लैंग्वेज को यूज़ करिए, शांति से बात कीजिए कभी भी अगर आप जैसे अंडर प्रेशर हैं तो। ओवरऑल 6th हाउस की बात करें तो सेंसिटिव और इमोशनल नेचर जो है आपका, इट विल लीड टू इंटरनल स्ट्रेस या वरी की तरफ। आप हो सकता है कि चैलेंजिंग इन्वायरमेंट अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, लेकिन आप लर्न करेंगे स्ट्रेंथ थ्रू इमोशनल कंट्रोल, हेल्थ और जो मेंटल कामनेस है। ये आपके की लेसन्स हैं 6th हाउस के लिए। अगर आपने इन पे मास्टरी हासिल कर ली तो ये प्लेसमेंट आपको एबिलिटी प्रोवाइड करेगा टू गाइड एंड हेल्प अदर्स इमोशनली। अब बात कर लेते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस जहाँ पर लिखा है नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है सेजिटेरियस राशि को, यानी धनु राशि को। और इस हाउस में प्रेजेंट है केतु। और जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं हमारे, यानी कि जुपिटर, वो हमारे 12th हाउस में प्रेजेंट हैं शनि के साथ में। तो 7th हाउस पे डायरेक्ट एस्पेक्ट है एक तो 1st हाउस से राहु की। और इसमें जो हमारे 7th हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, उन पे दृष्टि है चंद्रमा की 6th हाउस से और मंगल की 5th हाउस से। तो
अब सेवेंथ हाउस का पर्पस या क्या हम देखते हैं सेवेंथ हाउस से, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, पार्टनरशिप को, आपके स्पाउस को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, या हम लोगों से जनरली कैसे डील करते हैं, और साथ ही में हमारे अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को हमारी करियर लाइफ में ये रिप्रेजेंट करता है सेवेंथ हाउस। अब सेजिटेरियस का क्या नेचर होता है, जैसे इट इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, तो ये ट्रुथ का, लर्निंग का, आइडियल्स का साइन होता है सेजिटेरियस। तो जो मैरिज और पार्टनरशिप है इस चार्ट में वो कनेक्टेड है मॉरल वैल्यूज से, लर्निंग से, या फिर टीचिंग से। तो हो सकता है कि आप चाहें या फिर आप देख रहे हैं कि ऐसा पार्टनर जो कि वाइज हो, समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो, या एथिकल हो, या आप हो सकता है कि इस तरीके की सिचुएशंस में आप लैंड करें जहाँ पे ऑनेस्टी और मॉरल ग्रोथ जो है वो टेस्ट हो आपकी रिलेशनशिप्स में। अब जो जुपिटर यहाँ पे रिट्रोग्रेड है तो इनवर्डली काम करेंगे। आप बहुत डीपली, आप बहुत ही गहराई से सोचेंगे कुछ भी कमिट करने से पहले। तो इस वजह से हो सकता है कि आपकी मैरिज में डिले हो, या फिर आपको काफ़ी सेलेक्टिव और थॉटफुल बना सकता है रिलेशनशिप में ये वाले प्लेसमेंट। अब ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर की जो प्लेसमेंट है ना वो काफ़ी सेंसिटिव पोजीशन है, क्योंकि इंडिकेट करती है लेट मैरिज को, या फिर मैरिज, ऐसी मैरिज जो कि फॉरेन प्लेसेस से कनेक्टेड है, या फिर ट्रैवल या स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है दूर रहे, या फिर किसी तरीके का इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है पार्टनर्स के बीच में। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप मिसअंडरस्टूड किए जा रहे हो, गलत फहमी का जो है शिकार हो रहे हो, या फिर अनफुलफिल्ड इमोशनल ऐसी फीलिंग आपको अर्ली रिलेशनशिप्स में आ सकती है, या फिर आप इन सब चीज़ों से ना काफ़ी डीप लेसन्स लर्न करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये वाले प्लेसमेंट से हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। अब टॉरस में, वृषभ राशि में जुपिटर है यानी कि सेवेंथ हाउस के लॉर्ड, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपका स्पाउस होगा वो प्रैक्टिकल हो सकता है, ग्राउंडेड हो सकता है, स्टेबिलिटी पे फोकस करने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव ना हो। जुपिटर पे जैसे सेवेंथ एस्पेक्ट है मून का, तो ये रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन को इंडिकेट करता है, और काफ़ी डीप फीलिंग रिप्रेजेंट होती है इससे, जिससे कि इट इज़ हार्ड टू एक्सप्रेस क्लियरली, या किसी तरीके की इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग आपको अपने पार्टनर के साथ में आ सकती है, या क्लियरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँ। मतलब फीलिंग होगी आपकी बहुत ही डीप, बट एक्सप्रेस ना कर पाना क्लियरली उसको, इस तरीके का एक्सपीरियंस हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ में। और मून जो है, मून की वजह से क्या होता है, गिव्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड केयर ऑल्सो। तो आपको ये बनाएगा इमोशनल कनेक्शन को वैल्यू करने वाला, जो कि बहुत डीपली आप इसको वैल्यू करेंगे। अब मंगल की दृष्टि की वजह से, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड पे मंगल की दृष्टि की वजह से ये इंटेंसिटी ऐड कर देगा, और समटाइम्स आर्ग्यूमेंटेटिव टोन भी आपके क्लोज पार्टनरशिप्स में। अब मंगल की वजह से जैसे आप ऐसे होंगे कि अपने बिलीफ को ना आप स्ट्रांगली डिफेंड करेंगे, स्पेशली जब आपको लगेगा कि आपके मॉरल्स और वैल्यूज़ को ना क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आप स्ट्रांगली इसको डिफेंड करेंगे अपने बिलीव्स को। साथ ही मंगल एक पैशनेट अट्रैक्शन
भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ईगो क्लैशेस भी, अगर आपने जैसे रिलेशनशिप्स को पेशेंस के साथ मैनेज नहीं किया तो। अब क्योंकि शनि के साथ प्रेजेंट है 7th हाउस के लॉर्ड, तो ये क्या करते हैं, जुपिटर की एनर्जी को स्लो कर देते हैं। तो इसकी वजह से डिले आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होगी, मैच्योरिटी आएगी आपकी मैरिज में। ऐसा हो सकता है कि आप जो है मैरिज करें अपने करियर में सेटल डाउन होने के बाद, या फिर आफ्टर एज ऑफ 28 या 30 इयर्स। आपका पार्टनर है जो है वो हो सकता है आपसे एज में बड़े हों और सीरियस हो सकते हैं, या फिर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से जो है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड्स बनाता है। अगर आपके रिलेशनशिप्स जैसे टेस्टिंग फेज आपकी लाइफ में आए, अगर उसके थ्रू सरवाइव कर जाते हैं, तो आपका जो ये रिलेशनशिप है लॉन्ग लास्टिंग बनाता है सैटर्न्स को। 7th हाउस में जैसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर पार्टनरशिप या फिर पब्लिक रिकग्निशन, ये भी रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस से देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी इनकम्प्लीट वाली फीलिंग आए बिना कनेक्शन के, विदाउट पार्टनर। तो कभी हो सकता है कि आप कंफ्यूज और रेस्टलेस भी फील करें रिलेशनशिप्स में, क्योंकि राहु क्या करता है, डिज़ायर्स को एम्पलीफाई करता है और एक्सपेक्टेशंस को भी एम्पलीफाई करता है। तो ये राहु की वजह से हो सकता है कि आपको फॉरेन पार्टनर मिल जाए, या फिर नॉन ट्रेडिशनल आपकी मैरिज हो, या फिर एक ऐसा पार्टनर जिसकी काफ़ी यूनिक लाइफस्टाइल या यूनिक थिंकिंग है। तो इसमें मैरिज की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो हो सकता है पॉसिबली डिले हो, या फिर मेच्योरिटी के बाद हो, जैसे 28 और 30 इयर्स की एज के बाद, या फिर आपकी लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट आए, जैसे कि रीलोकेशन हुआ है तो हो सकता है। अब इसमें एक मेजर रोल देखिए दशाओं का होता है। जैसे मान लीजिए 7th लॉर्ड की महादशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, या जो ट्रांजिट में प्लैनेट्स यानी गोचर में प्लैनेट्स की ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जिससे कि आपका मैरिज का हाउस जो एक्टिवेट हो जाए, जो मैरिज का योग स्ट्रांग बन जाए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अभी ये वाला जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है उसके चलते ये सब चीज़ें यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब इसमें जो पार्टनर भी हैं आपके, वो ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, ओल्डर या फॉरेन से हो सकते हैं। हो सकता है कि फाइनेंस, एजुकेशन या हीलिंग के फील्ड्स में वो काम करते हों आपके स्पाउस, और आपका काफ़ी इमोशनल या कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड रहेगा। केयरिंग भी होगा बॉन्ड, लेकिन साथ ही साथ उसकी टेस्टिंग भी होगी। आप इमोशनल अप एंड डाउन के थ्रू ग्रो करेंगे अपने रिलेशनशिप में। इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है पार्टनर के साथ में, या आप दूर रह सकते हैं, या फिर आपकी लाइफस्टाइल में डिफरेंस हो दोनों के। अब पॉजिटिव पॉइंट जैसे अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज, लॉयल होगा आपका रिलेशनशिप, डीप कनेक्शन पॉसिबल है जब दोनों ही पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ में रिलेशनशिप के साथ डील करेंगे। और मैरिज या लॉन्ग रिलेशनशिप लिंक्ड टू फॉरेन प्लेस, स्पिरिचुअल पाथ और वर्क, इस तरीके के पॉसिबल हैं आपकी लाइफ में पैटर्न्स। तो किसी भी तरीके का जैसे कमिटमेंट होता है ना, उसमें आप जल्दीबाजी ना करें, अवॉइड रशिंग। तो जुपिटर और जो सैटर्न होता है ना, वो डिमांड करते हैं मेच्योरिटी की। कोई भी आप डिसीजन जैसे लें उससे पहले आपको उस चीज़ की मेच्योरिटी होनी चाहिए। अब आप अपना कम्युनिकेशन जो है उसमें आप ओपन रहिए, क्योंकि मून का एस्पेक्ट शो करता है कि फीलिंग्स जो है वो क्विकली चेंज होंगी। तो कभी जैसे अगर आप अपसेट हैं तो आप कामली बात कीजिए, शांति से बात कीजिए बिल्कुल।
और मॉरल प्रीचिंग को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जुपिटर और मार्स का जब कनेक्शन बनता है तो ऐसा होता है कि एक इंसान को काफ़ी फर्म, या कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा जो ज़िद्दी होता है, स्टबर्न या अड़ियल होता है अपने ओपिनियंस को लेकर, ऐसा वो बनाता है। तो इसमें मॉरल प्रीचिंग से आपको बचना चाहिए। शेयर्ड गोल्स पे आपको फोकस करने की यहाँ पे नीड रहेगी। इससे क्या होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो एक किसी ड्रामा वाले डायरेक्शन में जाने की बजाय टीम वर्क में टर्न हो जाएगा। तो दैट विल बी अ पॉजिटिव एंगल। तो ऐसे पार्टनर को आप ट्राई कीजिए जो आपको सपोर्ट करे आपके हायर आइडियल्स में। लाइक सिर्फ इमोशनल एक्साइटमेंट के लिए आप पार्टनर की तलाश मत कीजिए, आप देखिए कि कौन आपको आपके हायर आइडियल्स में सपोर्ट कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट जो है जहाँ पे, जो कि काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा आपकी 7th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में, वो है केतु का प्लेसमेंट। अब केतु की वजह से क्या होगा कि आप, केतु का काम होता है कि जिस भी हाउस में से वो बैठता है तो उससे, उस हाउस के मैटर से आपको डिटैच कर देता है, काफ़ी आपको अनकन्वेंशनल आपको बनाता है उस हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। तो इसमें आपका जैसे इंटरेस्ट जो होगा ना, कि कन्वेंशनल रिलेशनशिप जैसे होता है उसमें आपका बहुत कम इंटरेस्ट होगा। आप डिटैच फील करेंगे एक ऑर्डिनरी मैरिज पैटर्न्स जो है उससे। आप, हो सकता है कि सोसाइटी के यूजुअल एक्सपेक्टेशंस को फॉलो ना करें, जो रिलेशनशिप्स में जो सोसाइटी की यूजुअल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हो सकता है आप उसको फॉलो ना करें। और आप जैसे कुछ लोग काफ़ी रोमांटिक लाइफ को चेज करते हैं, तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। या स्टेटस और शो के लिए जैसे कुछ लोग चेज करते हैं रोमांस को, तो यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। अनयूजुअल स्पिरिचुअल पार्टनर्स आपके हो सकते हैं अनकन्वेंशनल या फॉरेन से, या डिफरेंट लाइफस्टाइल या डिफरेंट बिलीव्स वाले। इसमें हो सकता है जो रिलेशनशिप है आपका, उसमें आपको सेपरेशन देखनी पड़े फॉर सम पीरियड्स, या टाइम टाइम पे आपकी लाइफ में ऐसे पीरियड्स आए जहाँ पे सेपरेशन हो, या फिर ट्रैवल हो, या फिर रिमोट लिविंग हो। अब लाइफ में आप, हो सकता है कि आपको लेसन्स भी मिले थ्रू सेपरेशन या फिर एंडिंग्स। तो केतु का जैसे काम क्या होता है, वो जनरली पास्ट रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर आता है फिनिश करने के लिए। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रिलेशनशिप एंड हो जाता है, जिसकी वजह से नेटिव जो है, यानी कि जो व्यक्ति है, वो अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट लर्न कर सके। तो ऐसा कोई सडन आप फील कर सकते हैं, या कंफ्यूजिंग फील कर सकते हैं कभी। लेकिन यूजुअली ये इसीलिए हुआ कि आपके जो पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको क्लियर करने के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो भी रिट्रोग्रेड है। तो रिट्रोग्रेड जो जो कंडीशन होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि पास्ट लाइफ की आपके जैसे कामिक पैटर्न्स हैं, अधूरे काम होते हैं ना, उनको इस लाइफ में लेकर आना। जो काम या अधूरे रह गए हैं, आपके डेट्स कुछ सेटल होने हैं 7th हाउस से रिलेटेड, तो उस चीज़ को वापस से आपकी लाइफ में लेकर आना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और केतु फर्दर उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसमें जैसे इनर फोकस आपका रहेगा रादर देन आउटवर्ड पार्टनरशिप। जो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हो जिसकी वजह से आपकी इनर ग्रोथ हो, या स्पिरिचुअल रीजंस के चलते आप ऐसा पार्टनर देख रहे हैं, नॉट ओनली फॉर सोशल गेन या फिर सिर्फ कंफर्ट के लिए आप एक पार्टनरशिप नहीं चाहते हैं। आप ऐसा पार्टनर प्रेफर कर सकते हैं जो आपके इनर वर्क को सपोर्ट करे, या फिर इस तरीके की पार्टनरशिप में आप हो सकते हैं जो आपको सॉलिट्यूड की तरफ पुश करती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की तरफ पुश कर सकती है। अब क्योंकि केतु और जुपिटर का यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट, जैसे हमने बताया कि ये ऑलरेडी
पॉइंट करता है आपकी स्पिरिचुअल थीम्स को मैरिज में, डिस्टेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है, फॉरेननेस को भी रिफ्लेक्ट करता है मैरिज में यहाँ पे इनका प्लेसमेंट, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में डिटैचमेंट या फॉरेन लिंक्स या फिर स्पिरिचुअल और हिडन एस्पेक्ट्स टू योर पार्टनरशिप। और केतु क्या कर सकता है यहाँ पे, स्पीड अप कर सकता है सेपरेशन। अगर जो कपल है वो कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप पे या कनेक्शन पे काम नहीं करेगा क्लैरिटी के साथ में, तो आप अपने डे टू डे लाइफ में अपनी मैरिज में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको एक पुल फील होता है अकेले रहने के लिए, इवन दो यू आर इन अ रिलेशनशिप बट यू फील अ पुल टू बी अलोन। या समय समय पे आपको लग सकता है कि नहीं, एट टाइम्स आपको ऐसे लग सकता है कि पार्टनर्स आप जैसे जो चूज़ करना चाहते हैं वो ऐसे होंगे जो कि इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे या फिर जो दूर रहते हैं आपसे, जो अनअवेलेबल है इमोशनली अनअवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे पार्टनर अपनी लाइफ में चूज़ कर लें। मैरिज जो है वो अनकन्वेंशनल हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस स्पिरिचुअल पार्टनरशिप या फिर अरेंजमेंट जो है आपकी मैरिज के वो नॉन ट्रेडिशनल हो सकते हैं। तो 7th हाउस आपको क्या मैसेज देना चाहता है कि केतु और जुपिटर की प्रेजेंस से रिलेशनशिप जो हैं आपके अनकन्वेंशनल, समटाइम्स डिस्टेंट या पर्पस ड्रिवन हो सकते हैं रादर देन प्योरली कंफर्ट बेस्ड। आप सेपरेशन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनयूजुअल पार्टनरशिप डायनेमिक्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आप ऐसे पार्टनर को वैल्यू करेंगे जो आपकी इनर ग्रोथ को सपोर्ट करता है या फिर एक अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल में फिट होता है। इमोशनल अप एंड डाउन आपके मूड की वजह से रहेंगे, और मार्स इसमें इंटेंसिटी और प्रेशर को ऐड करेगा। तो क्लियर कम्युनिकेशन और कॉन्शियस कमिटमेंट जो है आपको आपकी जो यूनियन है, आपका जो रिलेशनशिप है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस जहाँ पे लिखा है नंबर 10 रिप्रेजेंट करता है कैप्रिकॉर्न, जो कि शनि की राशि है, और 10th हाउस में प्लेस्ड है मरकरी एंड सन। 8th हाउस के लॉर्ड जो है सैटर्न वो प्रेजेंट है 12th हाउस में टॉरस में अलॉन्ग विद जुपिटर। तो 8th हाउस पे एस्पेक्ट है मंगल की 5th हाउस से, और जुपिटर की 9th एस्पेक्ट है 12th हाउस से। अब इसमें 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? 8th हाउस बताता है डीप चेंजेस, शेयर्ड मनी के बारे में, इंटीमेट मैटर्स के बारे में, हिडन थिंग्स, रिकवरी आफ्टर क्राइसिस, हाउस ऑफ डेथ इसको बोलते हैं। आपके इन लॉज का भी ये हाउस होता है। आपकी जो आइडेंटिटी और स्पीच है, आइडेंटिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सन एंड स्पीच विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मरकरी। तो अब ये दोनों क्योंकि 8th हाउस में प्रेजेंट है, तो आपकी आइडेंटिटी और स्पीच जो है वो इस हाउस की थीम्स के साथ में लिंक हो जाती है, जबकि जो 8th हाउस के लॉर्ड हैं वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि चेंजेस, लॉसेस और फॉरेन कनेक्शन आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं इस प्लेसमेंट के चलते, लेकिन हेल्प और स्टेडी रिकवरी आएगी थ्रू डिसिप्लिन एंड वाइज सपोर्ट। सन 8th हाउस में इंडिकेट करते हैं कि जो आपकी विल है या ईगो है वो फेस करेगी डीप लाइफ इवेंट्स। आप हो सकता है अपनी लाइफ में बिग चेंजेस को गो थ्रू करें, ऐसे आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आए जो आपको शेप अप करेंगे, जो आप एक्चुअल में एक दिन जो आप बनेंगे तो आपके खुद को डिफाइन कर पाएंगे कि ये मैं आज इसलिए हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ये सारे बिग चेंजेस हुए थे।
पब्लिक करेज आपकी लाइफ में आ सकती है आफ्टर योर प्राइवेट स्ट्रगल्स। और मरकरी जैसे यहाँ पे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन और आइडेंटिटी माइंड आपका स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं 8th हाउस के मैटर्स के साथ में। तो रिसर्च, सीक्रेट, शेयर्ड फाइनेंसेस, सर्जरीज और साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट के साथ में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं हिडन चीज़ों के बारे में, और अपने बारे में आप लर्न करते हैं थ्रू सीरियस इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हुए। तो आप खुद के बारे में जानते हैं, उनसे लर्न करते हैं एक तरीके से। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट होगा रिसर्च में, लॉ, साइकोलॉजी, फाइनेंस में। आपको हैबिट होगी चीज़ों को ना, कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखने की। और ऐसा हो सकता है कि आपको डील करना पड़े शेयर्ड मनी के साथ में, या सडन एक्सपेंसेस आपके लाइफ में हो रिलेटेड टू अदर पीपल। तो ये चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। शनि का 12th हाउस में होना, जैसे शेयर्ड मनी, इनहेरिटेंसेस, हॉस्पिटल्स या हिडन लॉसेस जो है ना, वो जनरली क्या होंगे ना, घर से दूर होंगे, या ऐसी सिचुएशंस लाइक इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, या फिर ये आपकी लाइफ में एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आएंगी। ये सब चीज़ें 8th हाउस के मैटर जो हैं। अब सैटर्न क्या करेंगे, इन चीज़ों को स्लो कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे, और पेपर वर्क, रूल्स और ऑब्लिगेशंस इसमें ऐड कर देंगे। तो जुपिटर यहाँ पे हेल्प आपकी लाइफ में लेकर आएंगे थ्रू ओल्डर मेंटोर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स या इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट कर सकते हैं आपकी रिकवरी में या सेटलमेंट्स में। लेकिन रिजल्ट्स लेट आएंगे और आफ्टर केयरफुल वर्क। रिट्रोग्रेड का यहाँ पे मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में लेसन्स रिपीट होते रहेंगे जब तक आप उनको प्रॉपरली हैंडल करना नहीं सीख जाते। जैसे अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस क्लेम्स या हॉस्पिटल केयर, फॉरेन या रिमोट डीलिंग्स जो हैं वो आपकी लाइफ का पार्ट हो सकती हैं। एंड यू गेट हेल्प बट इट मे बी स्लो एंड रिक्वायर पेशेंस। मार्स की एस्पेक्ट जो है एनर्जी और क्विक एक्शन को ऐड कर देगी 8th हाउस के मैटर में। इसका मतलब कि जो सडन इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सर्जरी हो गई या सडन मनी या फिर डिस्प्यूट्स, लेकिन साथ ही साथ में इनको फेस करने की करेज भी आपको मार्स से मिलेगी। मार्स अर्जेंसी भी ऐड करेगा, और आप जैसे एबिलिटी भी होगी आपके अंदर टू एक्ट डिसाइसिवली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो मार्स की वजह से आपको यहाँ पे एबिलिटी भी मिलेगी। तो सडन हेल्थ इवेंट्स या इमरजेंसी फिक्सेस जैसे हैं, तो साथ ही साथ मतलब अगर ये चीज़ें आएंगी तो आपको एक क्विक रिकवरी भी देखने को मिलेगी अगर आप उस पर फास्ट एक्ट करते हैं। तो 12th हाउस के जुपिटर जो है वो 8th हाउस को जैसे देख रहे हैं, तो इसमें वो प्रोटेक्ट करेंगे, हील करेंगे। आपको लाइफ में एक्सेस मिलेगा ऐसे लोगों का, ऐसे हेल्पफुल लोगों का, जैसे कि डॉक्टर्स, हेल्डर्स या इंस्टीट्यूशंस का, जो कि लाइक आपकी जो क्राइसिस को ना टर्न कर देंगे लर्निंग एंड ग्रोथ में। बट जैसे यहाँ पे जुपिटर की अगर हम बात करें तो फंक्शनली वीक है। तो केंद्राधिपति दोष उनको लगा हुआ है 9th और 7th और 10th हाउस की रूलरशिप की वजह से, और वो रेट्रोग्रेड भी हैं 12th हाउस में। और 12th हाउस अगेन दुष्टाना हाउस है, तो उसमें वो फंक्शनली वीक भी हैं। तो मतलब प्रोटेक्शन फिर भी रहेगी जुपिटर की, लेकिन स्लो रहेगी और काफ़ी एफर्ट के बाद आपको हेल्प मिलेगी। तो आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि मेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको हेल्प मिलती है, लेकिन डिले के बाद। हेल्थ में ऐसा हो सकता है कि कोई हिस्ट्री हो इंटरनल या सीरियस हेल्थ इश्यूज़ की। अगर कुछ अर्जेंट
हैपन होता है आपकी लाइफ में, तो मार्स इसमें आपको एक एनर्जी देगा टू एक्ट क्विकली। जुपिटर सैटर्न यहाँ पे लेकर आएंगे डॉक्टर इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करने के लिए, लेकिन रिकवरी मेथोडिकल ही होगी और विद टाइम, मतलब टाइम लग सकता है उसमें रिकवरी में आपकी। शेयर्ड मनी या इनहेरिटेंस या स्पाउस के फंड की बात करें तो जो मनी विच इज़ शेयर्ड विद अदर्स, या मनी जो है पार्टनर की, स्पाउस की, वो आपको लाइफ में आपकी आ सकती है, लेकिन कंडीशंस के साथ में आएगी कि या तो पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा या फिर उसके साथ में कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे। गेन्स आपके आ सकते हैं लाइफ में थ्रू इंस्टीट्यूशनल चैनल्स, लेकिन ऐसा कोई क्विक गेन या फिर अचानक से कुछ ऐसे मिल जाना, वो आपको क्विक गेन जैसे होता है उस तरीके का आपको नहीं देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। सीक्रेट्स और साइकोलॉजी की बात करें तो आपका इसमें काफ़ी इंटरेस्ट होगा साइकोलॉजी में, इन्वेस्टिगेशन में, ऑकल्ट में या डीप रिसर्च में, क्योंकि जो माइंड है ना, मर्करीज प्लेस्ड इन 8th हाउस, तो जो हिडन फैक्ट्स होते हैं उनको खोजने की एक टेंडेंसी यहाँ पे प्रोवाइड करता है मरकरी। तो ये आपकी ना काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बन सकता है अगर कोई आप डिटेक्टिव वर्क करें या साइकोलॉजी या रिसर्च के फील्ड में काम करें या फाइनेंस के फील्ड में काम करें, तो ये आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी और स्ट्रेंथ ये आपकी प्रूव हो सकती है यहाँ पे। अब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रहेगी इसमें, आपकी लाइफ में जो चेंजेस होंगे ना वो आपको काफ़ी डीपली चेंज कर देंगे। किसी भी तरीके के मूवमेंट्स, लॉसेस या स्पिरिचुअल टर्न्स हैं वो आपकी लाइफ को बहुत ही गहराई से बदल देंगे, और जनरली आप देखेंगे कि आपको इन सब चीज़ों की वजह से एक इनर स्ट्रेंथ मिल रही है जो मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी अगर आप इन सब चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ में हैंडल करें। तो स्ट्रेंथ आपको जैसे क्राइसिस में आपको करेज आपको मिलेगी मार्स के थ्रू, एल्डर्स से, इंस्टीट्यूशन से हेल्प मिलेगी जुपिटर की वजह से, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिलेगी सैटर्न की वजह से, आफ्टर प्रॉब्लम्स आर हैंडल प्रॉपरली, एक शार्प इन्वेस्टिगेटेड माइंड आपको मिल रहा है मर्करी की वजह से, एबिलिटी टू टर्न क्राइसिस इनटू एडवांटेज विद स्टडी वर्क, सडन प्रॉब्लम्स और एक्सपेंसेस, लॉन्ग डिलेज इन लीगल फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, इमोशनल ड्रेन अगर आप चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं या फिर हेल्प नहीं मांगते हैं तो, एंड there will be a need to be wary of shared money without clear agreements। अगर यहाँ पे मैसेज हम लेना चाहें कि 8th हाउस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, तो आपको जो शेयर्ड प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स है उन सब चीज़ों के प्रॉपर एग्रीमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए जब भी कभी जॉइंट मनी की बात होती है, क्योंकि सैटर्न डिमांड करता है ये सब केयरफुल पेपर वर्क। अगर आपको कोई इंटरनल या हिडन सिम्टम्स होते हैं तो प्रॉपर मेडिकल टेस्ट आपको कराने की ज़रूरत है। मार्स रिप्रेजेंट करता है कि अर्जेंसी यहाँ पे हेल्प करेगी, लेकिन जुपिटर सैटर्न यहाँ पे इंडिकेट करता है कि फॉलो अप और पेशेंस की यहाँ पे नीड हमेशा रहेगी, जो ज़रूरत है आपको करने की और आपको करना भी चाहिए। मरकरी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 8th हाउस में एक एसेट की तरीके से आपके लिए प्रूव होगा कि अगर साइकोलॉजी, लॉ, फाइनेंशियल रिसर्च के फील्ड में आप स्टडी करते हैं तो ये आपको आपकी इनकम में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकता है। जो स्टडी है इन सब फील्ड्स में इट कैन टर्न इनटू योर इनकम। अब आपको हेल्प जो है अपनी लाइफ में मांगनी पड़ेगी, यू विल हैव टू आस्क फॉर हेल्प। जुपिटर यहाँ पे आपको मतलब विलिंग है वो हेल्प करने के लिए, लेकिन आपको हेल्प जो है खुद से रीच आउट करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो
खुद से चीज़ें मैनेज करने के बजाय, अकेले मैनेज करने के बजाय रीच आउट फॉर हेल्प, तो तब आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और पेशेंस आपको अपनी लाइफ में बना के रखना है। रिजल्ट और जो सेटलमेंट्स हैं वो टाइम लेंगे, लेकिन स्टडी और डिसिप्लिन फॉलोअप अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे तो फिर आप विन करेंगे। अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट। अब जैसे कोई भी प्लैनेट अगर 6, 8, 12 दुष्टाना हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर वो इन्हीं हाउसेज में से किसी में जाके बैठ जाए तो वो निर्माण करता है एक राजयोग का, जिसको बोलते हैं विपरीत या राजयोग। अब यहाँ पे 8th हाउस के लॉर्ड जो हैं सैटर्न, वो 12th हाउस में प्लेस्ड है यहाँ पे। तो इसकी वजह से सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा इंसान जो कि ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करता है, ऐसी ऑब्स्टेकल्स जो फेटल और हिडन लगती हैं। ऐसा इंसान जो क्राइसिस के थ्रू लर्न करता है स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में, या मेच्योरिटी ऑफ विजडम गेन करता है बाय फेसिंग लॉसेस या एंडिंग्स अर्ली इन लाइफ। या एक ऐसा इंसान जो कि अपनी लाइफ में राइज कर सकता है आफ्टर पीरियड ऑफ स्ट्रगल, स्पेशली आफ्टर डीलिंग विद हेल्थ, सीक्रेसी या फिर हिडन एनिमीज। एक ऐसा इंसान जो कि डेवलप करता है एक डीप सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, कंपैशन या सर्विस, जो कि फॉरेन लैंड्स में सक्सीड करता है, हॉस्पिटल, रिसर्च और स्पिरिचुअल वर्क में जनरली सक्सीड करता है। तो यहाँ पे कुछ जैसे कंडीशन अगर होती हैं विपरीत राजयोग की, कि कहीं वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक हो रहा है वो योग, तो योग एग्जिस्ट आपका यहाँ पे कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे एफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए वो प्लैनेट जो कि विपरीत राजयोग का निर्माण करना है, लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है वो रिट्रोग्रेड है, और साथ ही में वो रिट्रोग्रेड जुपिटर के साथ में प्लेस्ड है। और जुपिटर चार्ट में से उनको केंद्राधिपति दोष भी उनको लगा हुआ है, तो हाउसेस भी उनको जो है डिफ़िकल्ट हाउसेस मिले हुए हैं रूल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से जैसे रिप्रेजेंट होता है कि उसमें कुछ राजयोग में जैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट जो है ना थोड़ा डिले से मिलेंगे, या फिर जैसे आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी इन योर लाइफ। तो विपरीत राजयोग के आपको जो ये कहते हैं ना, ये राजयोग कब फलेगा आपकी लाइफ में, तो आप पॉसिबली आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ योर एज। और किस तरीके के रिजल्ट आपकी लाइफ में लेकर आएगा, जैसे आपको सैटर्न जैसे 8th के लॉर्ड होकर 12th हाउस में प्रेजेंट है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दे सकता है हिडन मैटर्स में, या फिर लोगों के जो हिडन मोटिव्स हैं आपको उनकी इंट्यूशन हो जाएगी, और आपको एक एबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये फाइनेंशियल इमोशनल लॉसेस में। यू विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। सक्सेस या पीस आपको मिलेगा थ्रू फॉरेन रेजिडेंस, स्पिरिचुअल लाइफ या फिर रिसर्च ओरिएंटेड करियर के थ्रू। आपको लेट ही सही लेकिन एक स्टेबल करियर सक्सेस प्रोवाइड करेगा ये विपरीत राजयोग, स्पेशली जो आपका लिंक होगा मैनेजमेंट, लॉ, प्रॉपर्टी या फिर हीलिंग सेक्टर्स से। इसमें आपको आपकी ऐसी सेंस डेवलप हो जाएगी, एक सेंस ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड। जैसे आपकी लाइफ में क्राइसिस आएगी ना, तो आपको लगेगा आप स्टिल यू आर प्रोटेक्टेड। लाइफ आपको मतलब लाइफ आपको फेलियर दे रही है, बट देन उसके बाद आपको और भी ज़्यादा मतलब ऊंचा आपको उठा रही है लाइफ में, आपको और हाइयर प्लेस पे वो लेके जा रही है लाइफ में। जैसे कि लाइफ आपको कभी गिराएगी, इट विल पुट यू डाउन, लेकिन फिर आप पाएंगे कि कुछ समय बाद ये और भी आपने ज़्यादा ऊंचाइयों को छू लिया है अपनी लाइफ में। अब इसमें स्लो, डिलेड
तो रहेंगे इसके रिजल्ट इस राजयोग के, लेकिन डीप रिजल्ट्स होंगे। सक्सेस आपको मिलेगी आफ्टर हार्डशिप, रिकग्निशन आपको मिलेगा आफ्टर स्ट्रगल, और इमोशनल पीस आपको मिलेगी आफ्टर फॉरेन रिलोकेशन या फिर डिटैचमेंट फ्रॉम ओल्ड सराउंडिंग्स। तो ये थी हमारी एनालिसिस 5th से 8th हाउस तक की। 9th हाउस से एनालिसिस हम करेंगे स्टार्ट पार्ट 3 में। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे हम पार्ट 3 में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।